आखिर बाबा चले आते क्यों? दोस्तों, हाथरस मामले में एक बार फिर कथित बाबाओं को चर्चा में ला दिया है। ऐसे कथित गुरुओं की जीवन शैली पारंपरिक संतों जैसी नहीं है और न ही उनके उद्बोधन से कोई विशेष पंडितज्ञ प्रकट होता है। फिर भी आम लोग अब भावनात्मक सुरक्षा के लिए ऐसे बाबाओं के शरण में पहुंच जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं स्टोरी वाइज और मैं हूं चंदन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में गत दिनों एक सत्संग में भगदड़ मचने से 123 भक्तों को कुचलकर मौत हो गई। अधिकांश मृतक दलित थे। आमतौर पर किसी भी भाजपा शासित प्रदेश में दलित उत्पीड़न, हत्या, दुर्घटना का मामला राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा मुद्दा बन जाता है, परंतु हाथरस मामले में ऐसा नहीं हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अव्यवस्था, लापरवाही बरतने के केंद्र में भोले बाबा उर्फ नारायण सरकार हरि उर्फ सूरजपाल सिंह का सत्संग प्रकरण है। बाबा स्वयं भी दलित समाज से आते हैं। चूँकि यह घटना दलित बनाम स्वर्ण या जातिगत तनाव संबंधी नैरेटिव के अनुकूल नहीं है, इसलिए इस पर मौन की दहाड़ है, परंतु असली विचार योग विशेष कुछ और है। दोस्तों, हाथरस मामले में एक बार फिर ऐसे बाबाओं को चर्चा में ला दिया है। आखिर नारायण सरकार हरि जैसे कथित गुरुओं से लाखों करोड़ों की संख्या में लोग क्यों जुड़ जाते हैं? इनकी जीवन शैली, वेशभूषा और आचार व्यवहार भारत के पारंपरिक संतों जैसी नहीं है और उनके उद्बोधन से कोई विशेष पंडितज्ञ भी प्रकट नहीं होता है। फिर भी क्या कारण है कि इन साधु संतों के लिए उनके अनुयायी मरने मारने को भी तैयार रहते हैं? कई राजनीतिक दल भी उनके अनैतिक व गैरकानूनी कार्यों में या तो प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग करते हैं या फिर चुप्पी साधे रहते हैं। दोस्तों, यह उपक्रम न तो एक समाज तक सीमित हैं और न ही एक देश तक। दोस्तों, देश के कई क्षेत्रों में आयोजित चंगाई सभाओं में पादरी दृष्टिबाधित, दिव्यांग और रोगी व्यक्ति को अपने करिश्मे से ठीक करने का दावा करते हैं। ईसाई बाहुल अमेरिकन, ब्रिटेन जैसी विकसित देशों के साथ इस्लामी दुनिया में भी पीर फकीर का तिलस्म फैला हुआ है, जिससे वहाँ का सत्ता अधिष्ठान भी प्रभावित होता है। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इमरान खान को प्रधानमंत्री बनने में उनकी तीसरी बेगम पीर बुशरा मेनका की रूहानी ताकत की भी खूब चर्चा रही है। दोस्तों, लेकिन भारत में बाबाओं की सफलता की वजह अलग है। इसका एक बड़ा कारण शासकीय विफलता है। कोई भी व्यवस्था जितनी अक्षम और भ्रष्ट होती है, समाज में उतनी ही अनिश्चितता और असंतोष बढ़ेगा। यह स्थिति ऐसे बाबाओं के लिए सबसे अनुकूल होती है। सरकार चाहे किसी की हो, उसके अधीनस्थ तंत्र अक्सर संवेदनहीन होता है। देश का बहुत बड़ा हिस्सा दशकों से अपनी ज़रूरत जैसे राशन, चिकित्सक, शिक्षा सहित की पूर्ति के लिए सरकारी उपक्रमों पर निर्भर रहता है। दोस्तों, परंतु जन सरोकार के लिए गठित सार्वजनिक निगम, थाना, बैंक, अस्पताल, स्कूल इत्यादि घूसखोरी, धांधली और उत्पीड़न के प्राय बन चुके हैं। ऐसे में जनता स्वयं को उपेक्षित व अपमानित महसूस करती है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में नगद व हस्तांतरण से स्थिति में थोड़ा बदलाव आया है और लाभार्थियों को बिना सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, परंतु शेष व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया है। दोस्तों, वर्षों पुरानी शासकीय प्रणाली और उसके द्वारा स्थापित व्यवस्था की अक्षमता, विफलता का साथ लाभ स्वयं भू चमत्कारी बाबाओं को मिलता है। दोस्तों, देश भर में ऐसे बाबाओं की कई सौ एकड़ में फैले शिविरों में निःशुल्क या सस्ती चिकित्सक प्रणाली है, दवा केंद्र, शिक्षा, खेल उद्यान आदि उपलब्ध हैं, जिन्हें पाकर उनके करोड़ों अनुयायी स्वयं को सम्मानित अनुभव करते हैं। दोस्तों, यह लोगों को स्वयं भी संतों से जोड़ने में बड़ा कारक है। आधुनिकता और निजी स्वतंत्रता के नाम पर शासकीय व्यवस्था नशा, धूम्रपान और लिव इन संबंधों, समलैंगिकता सहित को सतर्क स्वीकृति देती है, परंतु समाज
का एक बड़ा वर्ग उन्हें स्वीकार नहीं कर पाता है। दोस्तों, भले ही बाबाओं का निजी जीवन कैसा हो, परंतु इन विषयों पर वे व्यापक जन भावना को जन समूह से साझा करते हैं। दोस्तों, परिणाम स्वरूप बाबाओं की लोकप्रियता बनी रहती है। मानवीय जीवन अनिश्चितताओं से भरा है और कई मामले में मनुष्य का नियंत्रण नहीं रहता है। दोस्तों, उपभोक्तावादी दौर में अपनी व्यक्तिगत का सामर्थ्य से ऊपर धन पद अर्जित करने और सुख सुविधा पाने की लालसा बढ़ गई है। वह लालसा पूरी नहीं होने पर भी कई लोग इन्हें बाबाओं की शरण में चले जाते हैं, और जो भले ही उनकी इच्छा पूरी न कर पाते हो, परंतु अपने आभा मंडल में उन्हें मानसिक संतुष्टि जरूर प्रदान करते हैं। यही नहीं, बढ़ते शहरीकरण के कारण वे बिरादरियाँ और अन्य सामाजिक संरचनाएं भी तेज़ी से टूट रही हैं। जो कुछ दशक पहले तक व्यक्ति को पहचान व सुरक्षा का भाव देती रही है, वहीं वर्तमान समय में उसी भावनात्मक सुरक्षा का अभाव है, जिसकी पूर्ति करने में स्वयंभू बाबा और उनकी मंडली बड़ी भूमिका निभाती है। दोस्तों, आधुनिक शासकीय व्यवस्था अक्सर मानवीय आवश्यकताओं, रोटी, कपड़ा और मकान से बाहर नहीं जाती। ठीक है कि प्रत्येक मानव की यह मूल्य आवश्यकता है, परंतु उनकी एक और ज़रूरत भी होती है, जिसे हम अध्यात्म, भावनात्मक या फिर अपनेपन का भावना के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। दोस्तों, इसके प्रति राजकीय उदासीनता भी लोगों को स्वयंभू साधु संतों से जोड़ रही है। भारतीय जीवन पद्धति और उसकी शैली के केंद्र में आध्यात्मिकता है, जो किसी मजहबी दर्शन जैसे संकीर्ण नहीं है। दोस्तों, वैदिक सनातन संस्कृति प्रदत्त इस चेतना को गत कई सदियों से अनेकों महानुभावों, सिख परंपरा, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, विनोबा भावे सहित ने आगे बढ़ाया है। परंतु छद्म धर्मनिरपेक्ष के नाम पर स्वतंत्र भारत में जैसी विकृतियाँ व्यवस्था स्थापित की गई है, उसमें सत्ता अधिष्ठान द्वारा अधिकतम जरूरतों को पूरा करने सांप्रदायिक चश्मों से देखा जाने लगा। शासन व्यवस्था और समाज के बीच के इस खालीपन को स्वयं घोषित संत या गुरु अपने निजी लाभ के लिए बड़ी चतुराई, छल फरेब और अपने विशेष प्रभावों से भर देते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत में कर्म की प्रधानता बताई गई है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। यदि हम इसे अपने जीवन का सार बना ले तो समाज में ऐसे बाबाओं की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। दोस्तों, लेकिन जो आर्थिक खाई और शासकीय तंत्र की प्रकृति हैं, उसे के चलते ही ऐसा निकट भविष्य में संभव है। दोस्तों, आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी।